एक गांव में सागर शास्त्री नाम के एक शिक्षक थे। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका स्कूल गांव से 7 किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई वाहन नहीं था। स्कूल के आसपास का इलाका भी सुनसान रहता था, इसलिए वे अक्सर किसी से लिफ्ट मांगते थे। कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती थी तो पैदल ही चल जाते थे, यह सोचकर कि भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं, कब काम आएंगे। जब सागर जी रोज लिफ्ट मांगने खड़े होते थे तो उन्हें लगता था सरकार ने इतनी सुनसान जगह पर स्कूल क्यों खोला है, इससे अच्छा गांव में ही खोल देते। रोज रोज की भागदौड़ से बचने के लिए सागर शास्त्री जी ने कुछ पैसे बचाए और होंडा कंपनी का एक नया स्कूटर खरीद लिया। खुद का वाहन न होने के कारण सागर शास्त्री जी को जो कष्ट उठाने पड़े, उन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली और तय कर दिया कि कोई लिफ्ट मांगेगा तो मैं इसे मना नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई हमें लिफ्ट के लिए मना करता है तो कितना बुरा लगता है। अब सागर जी रोज अपने स्कूटर से स्कूल जाते थे और रास्ते में कोई भी उनसे लिफ्ट मांगता था तो उनको अपने साथ ले जाते थे, और वापसी के रास्ते में भी कोई न कोई बैठकर ही आता था। एक दिन जब सागर जी स्कूल से लौट रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मायूस होकर लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। सागर जी ने अपने आदत के अनुसार अपना स्कूटर रोका और वह व्यक्ति बिना कुछ बोले स्कूटर पर बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर उस आदमी ने चाकू निकाला और कहा, सारे पैसे और ये स्कूटर मुझे दे दो। इस धमकी ने सागर जी को पूरी तरह से डरा दिया और तुरंत सागर जी ने अपना स्कूटर रोका। वह स्कूटर था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। सागर जी ने उस स्कूटर की चाबी देते हुए एक विनती किया। सागर जी ने जोर से विनती करते हुए कहा कि तुम किसी को मत बताना कि तुमने स्कूटर कहां से और कैसे चुराया है। यकीन करो मैं पुलिस को रिपोर्ट नहीं करूंगा। वह चोर ने बहुत आश्चर्य भाव से पूछा, क्यों? दिल में डर और चेहरे पर उदासी लेकर सागर जी ने कहा, यह सड़क बहुत उखड़ खाबड़ और सुनसान है। इस सड़क पर ना के बराबर वाहन चलते हैं। साथ ही अगर इस सड़क पर ऐसी घटनाएं होती रही तो लिफ्ट देने वाले चंद लोग ही बच जाएंगे। सागर जी की भावनात्मक बातें चोर के मन को छू गई। उसने सागर जी से कहा, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, पर मैं क्या करूं, मेरा भी तो परिवार चलाना है। ऐसा बोलकर वह स्कूटर लेकर वहां से चला गया। अगली सुबह जब सागर जी अखबार लेने बाहर दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोला तो सामने उनको अपना स्कूटर दिखा। सागर जी को खुशी का ठिकाना ना रहा। वे स्कूटर के पास दौड़े दौड़े आए और अपने स्कूटर पर प्यार से हाथ फेरने लगे, मानो जैसे उनका बच्चा था। उनको वहाँ एक कागज चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा हुआ था, मास्टर साहब, यह मत सोचिए कि आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया है। मैंने आपका स्कूटर चुराया और गांव गया और सोचा कि उसे भंगार में बेच दूं। लेकिन जैसे भंगार वाले ने यह स्कूटर देखा, मेरे कुछ कहने से पहले वो भंगार वाला बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। उससे बचने के प्रयास में मैंने उससे कहा कि मास्टर साहब ने मुझे बाजार में काम के लिए भेजा है। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं वहां से चला गया और एक बेकरी में गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और सोचा कि कुछ खा लूं। बेकरी वाले की नजर स्कूटर पर पड़ते ही वो बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। यह सुनकर मैं तो डर गया और असमंजस से बोला, हाँ, यह चीजें मैं मास्टर साहब के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। किसी तरह से मैं वहां से भागा। फिर मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर मैं इसे बेच दूं। मैं कुछ ही दूर गया था कि टोल नाके पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे गुस्से में पूछा कि कहाँ जा रहे हो, अरे ये मास्टर साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे आया? फिर मैं कोई बहाना बनाकर वहां से भाग गया। मैं भागते भागते थक गया हूँ। मास्टर साहब, आपका स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? क्योंकि हर कोई उसे जानता है। मैं आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूँ। उसे बेचने की मुझ में ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत। आपको हुई परेशानी के लिए मुझे माफ कर दो, और परेशानी के बदले मैंने आपका स्कूटर की टंकी फुल कर दी है। इस पत्र को पढ़कर सागर जी मुस्कुराने लगे और कहा, कर भला तो हो भला। अगर आप दिल के नेक इंसान हैं तो आपके आसपास के लोग निश्चित खुश होंगे और सुखी होंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।